हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जब से नीट का रिजल्ट पब्लिश हुआ है तब से हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। एनटीए और रिजल्ट्स, स्कैम, ये सब चीज़ें हम बातें कर रहे हैं। खैर, इस पे मैं बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो कि कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। उसके बाद फिर डेट दी गई थी 11 जुलाई को, देन आफ्टर फिर 18 जुलाई को डेट दी गई थी। 18 जुलाई को जो मेन बातें हुई थी वो मैं आपको यहाँ पर एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट और एनटीए के बीच में यानी कि जो वहाँ के जो लॉयर्स थे उनके बीच में जो चर्चा हुई थी उसमें ये हुआ था कि जो मेन बहस हुई थी वो ये हुआ था कि पेपर लीक के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई थी, जिसमें हजारीबाग का जो नाम आ रहा था। हजारीबाग में पेपर लीक हुआ ऐसा एनटीए ने बोला, और एनटीए ने ये बोला कि पेपर लगभग 8:30 बजे के आसपास लीक हुआ है। तो इसमें काउंटर किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर 8:30 बजे पेपर लीक हुआ है तो इस टाइम पर इतनी जल्दी 1 घंटे के अंदर कैसे बच्चों को पेपर मतलब सॉल्वर ने उन पेपर को सॉल्व कर लिया और फिर इनके आंसर को रटवा भी दिया गया बच्चों को। इट्स नॉट पॉसिबल अगर हम लोग जनरली देखें तो। फिर इसमें यह बोला गया कि एनटीए ने बोला कि नहीं नहीं, हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जब जो कि पहले एनटीए ये मान ही नहीं रहा था कि पेपर लीक हुआ है। तो इसमें भी विरोधाभास है। खैर, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर हजारीबाग की मैं बात करूं तो हजारीबाग में 2763 बच्चों ने अपीयर किया था वहां पर, और लगभग 80 बच्चों की 1 लाख या उससे कम रैंक आ रही है। और अगर हम पटना की बात करें तो पटना के लिए यह बोला गया कि पटना में पेपर लीक नहीं हुआ है। हजारीबाग से जो जिन्होंने पेपर लीक कराया था उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू उसको भेजा है। 1561 बच्चों ने वहां पर पेपर दिया था, और जिसमें से 70 बच्चों के 1000 या उससे कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद तो एनटीए ने ये अपनी दलील दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जी ने ये बोला था कि आपको 20 जुलाई तक 12 बजे तक, यानी कि आज, आपको बिना बच्चों के रोल नंबर और बिना उनके नेम के, बिना मेंशन किए आपको सेंटर वाइज रिजल्ट को पब्लिश करना है, जो कि आज पब्लिश कर दिया गया। और उन्होंने एक चीज और बोली थी कि जो पहली एफआईआर की कॉपी थी, जो कि बिहार पुलिस के द्वारा, जो कि सीबीआई रिपोर्ट से पहले की बात मैं कर रहा हूं, जो कि वहां पर एफआईआर हुई थी, उसकी कॉपी मांगी गई है, जो कि 22 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली वहां तक कॉपी पहुंचेगी और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ देखा जाएगा। एक अभी न्यूज आ रही है, सीकर के सेंटर में 8 बच्चों के 700 से ज्यादा नंबर हैं। जैसा कि अभी मैं न्यूज देख रहा था, ये मेरा कोई भी एनालिसिस नहीं है बच्चों, ये आज तक की जो रिपोर्ट है उसमें मैं देख रहा था। और राजकोट की अगर मैं बात करूं तो राजकोट एक सेंटर है जहां पे 12 छात्रों के 700 से ज्यादा नंबर हैं। एक ही सेंटर पे इतने सारे बच्चों के नंबर एक साथ आना थोड़ा सा डाउट तो क्रिएट करता है, लेकिन ये डाटा मैं आप लोग को भ्रमित करने के लिए या चीज़ों को और आपकी अगर कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा मैंने आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अगर हरियाणा की अगर हम बात करें, झज्जर का जो अगर सेंटर जो पहले की बहुत उसमें आया था, उसका जो सेंटर का जो कोड है वो 230701 है, और उसमें 6 बच्चों के AIR 1 आए थे और 2 बच्चों के सेकेंड और थर्ड रैंक। अब आज जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स गया है वो 682 मार्क्स गया है, 682 मार्क्स गया है। और दूसरा जो हाईएस्ट मार्क्स गया है वो 677 मार्क्स गया है। बाकी बच्चों के और बाकी जो और बच्चे हैं उनका 650 भी क्रॉस नहीं किया है, जो कि जनरली हम देखते हैं कि अगर जो बच्चे 720 में 720 नंबर ला रहे हैं वो 715, 710, इवन 700 तक तो पहुंचता ही है। खैर, इस पे भी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि फिर वही कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप रीनीट के पक्ष में बात बोल रहे हो। तो मैं रीनीट के पक्ष में बात नहीं बोल रहा हूं बच्चों, मैं क्या, पूरी टीचर फ्रेटर्निटी जो भी है वो सब यही चाहते हैं कि सारे बच्चों के साथ जस्टिस हो, और 22 जुलाई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट आए जिसमें सारे बच्चों के साथ जस्टिस हो। बस हमारी और जितने भी टीचर्स ने आवाज उठाई थी
वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे बैठे थे इस एनटीए एग्ज़ाम में, सॉरी 2024 के नीट एग्ज़ाम में, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। और ये मेरा भी एक मुद्दा है कि हाँ, सब बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। खैर बच्चों, सब बच्चों ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे बच्चों के मैं टच में हूँ, मैं उनको पढ़ा भी रहा हूँ। तो बच्चों, बहुत जल्दी मैं इसी यूट्यूब चैनल पे जिसमें मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं, इसी पर मैं एक होल बायोलॉजी कोर्स लॉन्च करने वाला हूं और बहुत जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसा अपना आगे का जर्नी रहेगा यूट्यूब का। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें और 22 जुलाई का इंतजार करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है 22 जुलाई को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों।